नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंटर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर देश भर में चिंता बढ़ा दी है। हर कुछ दिनों में हो रही बढ़ोतरी अब सीधे आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगी है। ऑफिस जाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज पर महंगाई का असर अब साफ दिखने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ बढ़ती कीमतों का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी उठ रहा है जिस पर अब आम जनता सवाल खड़े कर रही है। लोगों का आरोप है कि जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ने की खबर आती है, कई पेट्रोल पंपों पर अचानक तेल खत्म हो जाने की बात कह दी जाती है और फिर आधी रात के बाद बढ़ी हुई कीमतों पर पेट्रोल डीजल बेचा जाता है। जनता इसे सीधा सीधा आम लोगों के साथ धोखा और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का खेल बता रही है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का दावा है कि महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आम जनता के परेशानियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है, जबकि आम लोगों का कहना है कि अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया। इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन देखिए एक रिपोर्ट। देश में पिछले कुछ दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 2 बार बढ़ोतरी हुई है। हालिया बढ़ोतरी में दोनों ईंधनों के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। इससे 4 दिन पहले भी पेट्रोल और डीजल लगभग 3 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो चुके थे। लगातार बढ़ रही कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। रोज बाइक या कार से नौकरी, व्यापार या छोटे मोटे काम के लिए निकलने वाले लोगों के लिए अब हर दिन का सफर महंगा पड़ने लगा है। आरोप है कि सरकार टैक्स कम करके जनता को राहत देने के बजाय लगातार बोझ बढ़ा रही है। पार्टी का कहना है कि महंगाई की सबसे बड़ी मार गरीब और मध्य वर्ग पर पड़ रही है। वहीं तेल कंपनियों का भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। ईंधन की इस बढ़ती महंगाई का असर अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी साफ दिखाई देने लगा है। ट्रक, बस और टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने से इसकी लागत लगभग बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में किराया बढ़ाना लगभग तय माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो अगर डीजल पेट्रोल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो इसका असर खाने पीने के सामान से लेकर रोज इस्तेमाल की चीजों पर भी पड़ सकता है। यानी आने वाले दिनों में महंगाई की मार और तेज हो सकती है। जनता इसे सुनियोजित खेल बता रही है, जिसमें फायदा बड़े व्यापारियों को और नुकसान सीधे आम आदमी को उठाना पड़ता है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हो रही है और जनता लगातार आर्थिक दबाव झेल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? क्या सरकार आम जनता को राहत देने के बजाय कोई बड़ा कदम उठाएगी या फिर आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ेगा? क्योंकि पेट्रोल और डीजल सिर्फ ईंधन नहीं है, इनकी कीमतें तय करती है बाजार की रफ्तार, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और हर घर का बजट। और जब ईंधन महंगा होगा तो सबसे ज्यादा परेशान होता है आम आदमी। आकांक्षा सोनी, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आधी रात का ये पूरा खेल है, जहां सुबह होते ही जनता की जेब पर भारी पड़ता है। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ तौकीर रजा जी हैं, बीजेपी से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं जाहिद हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र भाटी, वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तौकीर रजा जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे नेता भी हैं, इसलिए सीधा सवाल मेरा आपसे बनता है कि पेट्रोल 100 रुपए और कई जगह 110 के पार पहुंच गया है। क्या ये अच्छे दिन है? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आखिर आम आदमी को राहत कब मिलेगी साहब? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा सभी को। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो रात प्रथम के बाद से शुरू करूँ तो एक बात समझना पड़ेगा कि ये वैश्विक जो है संकट है और इसका दंश जो है, इस महंगाई का दंश पूरा विश्व झेलेगा। क्योंकि आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है और इधर दूसरा रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। उसकी मार जो है पूरे विश्व में छाई हुई पड़ी है और उसका 45% तक महंगाई अमेरिका जैसे देशों में बढ़ी है।
राजस्थान में तो 399 तक पेट्रोल का दाम हो चुका है। तो आप अंदाज अगर भारत में तो फिर भी उतना नहीं बढ़ा। और हमको माननीय मोदी जी ने एक अपील भी की कि जो है हमें आर्थिक अनुशासन जो है, आर्थिक अनुशासन में यही है कि जितना आप कम से कम उपयोग कर सकते हैं वो करिए। एक गाड़ी में 4 लोग जा सकते, 4 लोग जाइए, अकेले मत जाइए। तो कई गाड़ियों के प्रयोग कर, एक ही गाड़ी में प्रयोग करनी जाए, एक गाड़ी में ज्यादा लोगों प्रयोग करें। ये अनुशासन की हमने बात की। तो ये संकट जो यहाँ का है वैश्विक है, इसको इनको समझना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं, अगर ये राजनीति करना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूं कांग्रेस के भाइयों को कि लगता है अपना समय देखिए, आपने 10 साल का कार्यकाल दे दीजिए और हमारा 10 साल का कार्यकाल दे दीजिए। आपका 2004 से 2014 का कार्यकाल देखे तो आपने देखा होगा कि जो 33,000 पेट्रोल हुआ करता था वो 2014 से पहले 70 रुपये हो गया था। तो दुगने से भी ज्यादा हो चुका था। हमने तो दुगने ज्यादा नहीं बढ़ाया ना। तो जो वैश्विक जो महंगाई हुई है उसके कारण से हमने फिर से कंट्रोल करके रखा है, एक लगाम लगा के रखा है। लेकिन आप छोटा महंगी ना बनाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक समय में महंगाई बढ़ी थी तो इन लोगों ने जो आय बॉन्ड जारी करके 1.34 लाख करोड़ का आय बॉन्ड को जारी कर दिया था। तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। आज कर्ज हम जो है भारत सरकार चुका रही है, माननीय मोदी जी चुका रहे हैं। उनका दिया हुआ जो है सोना को गिरवी करके आ गए थे, माननीय मोदी जी वहीं पे आया। तो इसको समझना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से बातें करें। तो देश की बात करें, देश की बात करें। आप ही के मनमोहन सिंह सबसे बड़े अर्थशास्त्री कराते थे, हमारे प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन आपकी सरकार के आपके नेता थे। तो आपने बताइए उन्होंने क्यों कहा कि पैसा तेरे पर है, उसका क्यों कहा? उसी कारण से कहा था कि वैश्विक जो संकट आया था उसकी वजह से जब वैश्विक संकट आया तो महंगाई बढ़ी है। लेकिन अगर आप ये बोले कि महंगाई तो सरकार बढ़ा रही है तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। लोगों को आप जोर सोचो कि जो 100 रुपए डीजल है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और बताए पाकिस्तान में 400 हो गए। हम तो फिर भी 2-4-5 रुपए अगर बढ़ाया गया है तो उसमें तो समझना पड़ेगा। जनता साथ है, जनता समझ रही है बात को। तो झूठा नेगेटिव ना बनाए, झूठा पेश करने की कोशिश ना करे। और झूठा तीन जिस प्रकार से भी आपने देखा होगा पिछले दिनों कि झूठा 3 फुट के लिए बता दिया गया कि पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है और बंद हो जाएगा। तो ये दौड़ पड़े पूरे पेट्रोल पंपों। लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी नहीं है। और आज देखिए जब लोगों को समझ में आया कि कहीं कोई कमी थी, 10 लीटर में आता तो 50 लीटर दे रहा था, 5 गुना बढ़ने से फर्क पड़ेगा ना। लेकिन आप ऐसा करके किसके साथ हैं? देश के साथ है, देश की वोट में। जनता समझ रही है, आपको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप झूठा नेगेटिव बना रहे हैं ये अच्छा नहीं है। आज वैश्विक संकट है तो सबको साथ मिलकर एक होकर कार्य करना पड़ेगा। जी बिल्कुल तौकीर जी, मैं आपके ही सवाल, आपके ही जवाब से मैं जाहिद जी से हम सवाल ही पूछ रहे थे। जाहिद भाई साहब एक बात बताइए, क्या कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है जैसा बीजेपी का आरोप है? क्या कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है या उसके पास कोई ठोस समाधान भी है? जाहिद जी हमारी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। सत्ता पर विराजमान है ये लोग, सत्ता पर विराजमान है 12 साल से। और 12 साल पहले 2014 से पहले मोदी जी कह रहे थे कि हम पेट्रोल जो है 35 रुपया 40 रुपया के अंदर में देंगे। आज ये ईरान और इसराइल और अमेरिका का यह युद्ध का बहाना बनाकर ये लोग ये कर रहे हैं। क्रूड ऑयल जब सस्ता था तो भी ये लोग 100 के पार हो गए थे जी। आज क्रूड ऑयल थोड़ा सा महंगा हुआ है, तब भी 110 रुपया आज पेट्रोल पूरे देश में चल रहा है। मगरी बंगाल से मैं आता हूँ, यहाँ 110 रुपया पेट्रोल बिक रहा है जी। और डीजल जी। जाहिद जी हमारी आवाज आ रही है आपको? तो टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जाहिद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर देश भर में चिंता बढ़ा दी है। हर कुछ दिनों में हो रही बढ़ोतरी अब सीधे आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगी। ऑफिस जाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज पर महंगाई का असर साफ दिखने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन बढ़ती कीमतों का तो है ही, लेकिन उस व्यवस्था पर भी है जिस पर आम जनता जो है सवाल खड़े कर रही है। लोगों का आरोप है कि जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ने की खबर आती है, कई पेट्रोल पंप पहले ही अचानक तेल खत्म हो जाने का दावा करते हैं, पेट्रोल पंप के बाहर तख्ती टांग देते हैं और फिर आधी रात के बाद बढ़ी हुई कीमतों पर पेट्रोल डीजल बेचना शुरू कर देते हैं। जनता इसे
सीधा सीधा आम लोगों के साथ धोखा और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का खेल बता रही है। बात भी सच है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है, लोगों का गुस्सा भी अब फूट पड़ा है। बहरहाल डिबेट सेंटर यहीं तक, आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।